हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी बच्चों, वो अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा। तो इसकी एक खासियत होती है बच्चे कि उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु कहीं भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब हर बार मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच ही बनता है। तो इसके लिए अब ये कंडीशन नहीं रहेगी कि वस्तु ध्रुव और उसके बीच में रखी हो या वक्रता केंद्र पर रखी हो या कहीं रखी हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं देनी है। इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण का एक चित्र इस तरह से हम बना देते हैं और इसके अंदर वाले भाग पर क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं। यहाँ M और ये N और इस जगह पर क्या है हमारा P। अब इसका देखिए एक अक्ष खींच देते हैं। इसकी अक्ष में इसको देखो क्या करते हैं, इस तरह से रखने के बाद और यहाँ से ऐसे खींचते ले जाते हैं। इस जगह पर रखने के बाद इसे इस तरह से कर देते हैं। इतना करने के बाद अब इस जगह पे देखिए, ये क्या है हमारा F है और ये इस जगह पे जस्ट बराबर दूरी पर ये क्या है, इसका C है। अब इधर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा F है और इस जगह पर C है। अब कहीं वस्तु को किसी भी जगह पर रख दो। हमने मान लिया कि ये वस्तु एक इस जगह पर इस तरह से सीधी रखी हुई है, A और B। अब बच्चे, इसकी खासियत होती है कि पहली किरण जो जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो मैंने पहली किरण को यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से ड्रॉ किया। इस पर यहाँ से जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये जा रही है। अब इसके बाद इस तरह से ये जा रही है। अब इस तरह से जाने के बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ से इसको हटा देते हैं, चलिए इस जगह पे ऐसे। अब इसकी जो मजबूरी होती है कि ये इसके फोकस से ही होकर के निकलेगी। तो यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट इस तरह से हम निकाल देते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है। अब इधर देखिए है नहीं, तो ये यहाँ से क्या होगी बच्चे, यहाँ से इस तरह से यूँ करके ये वापस चली जाएगी। इस तरह से ये वापस जाएगी। अब इसके बाद एक किरण को हम लेते हैं, क्या इसके वक्रता केंद्र से होकर के निकाल देते हैं। कहाँ से निकाल देते हैं, वक्रता केंद्र से होकर इस तरह से। और देखिए यहाँ से यूँ रखने के बाद इस तरह से यूँ खींच देते हैं और यहाँ तक तो ऐसे ही रख देते हैं इस तरह से। लेकिन इससे आगे जब जाएगी तो इसे ऐसे डॉट डॉट करते हुए यूँ निकाल देते हैं। अब इसकी ये खासियत रहेगी कि ये इस मार्ग से जा रही है, परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो जिस जगह पे ये इंटरसेप्ट कर रही है उस जगह पर बच्चे इसका प्रतिबिंब ये इस तरह से बन जाएगा। ये क्या है हमारा A' और B'। तो अब इसकी हम डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मुख्य फोकस पर रखी है, कहाँ रखी है इससे कुछ लेना देना नहीं है। दर्पण कहीं रखी हो, दर्पण के सम्मुख कहीं रखी हो, उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे
मुख्य फोकस व ध्रुव। ये क्या होता है, यहाँ पर P ध्रुव है और ये इसका मुख्य फोकस है। ध्रुव के बीच कैसा है, सीधा। दर्पण से पीछे बनते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी। आभासी व वस्तु से छोटा बनता है। छोटा बनता है, ये इसकी खासियत है कि अब उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु चाहे इस जगह पर रखें चाहे यहाँ और पीछे हटके जाएं, कहीं भी रखें, इसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा बनता है। ये इसकी स्थिति है। इसमें कहीं स्थिति और नहीं, केवल एक ही कंडीशन आती है जो मैंने आपके सामने रखी है और मैं समझता हूं कि बच्चे आपकी समझ में ये आ जाएगी। अगर ये आपकी समझ में आए तो इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें।